अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। आज फेसबुक स्क्रॉल करते हुए एक तहरीर पर नज़र पड़ी, लिखा था, अच्छा मुआशरा ऊंची आवाज़ से नहीं बल्कि अच्छे रवैयों और बर्दाश्त, एहतराम और ज़िम्मेदाराना अक़दार की मस्बत तौर पर कद्र करने से बनता है। और एक दूसरे की इज़्ज़त करना, कद्र करना, ये ऐसी खूबियाँ हैं जो हमें एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं। तो मैं रुक सा गया। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऊंची आवाज़ से अपना असर कायम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन दरअसल वो अपना असर या कंट्रोल खो रहे होते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बोलना पड़े, जहाँ शोर करके अपनी बात को मनवाना पड़े, जहाँ आपको छोटी छोटी बातों पर वजाहत देना पड़े, जस्टिफिकेशन करना पड़े, तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। और जहाँ मुस्तकिल मजाजी के साथ कम बात की जाए, कम बोला जाए और आपकी बात में वज़न हो, अच्छा रवैया हो आपका, आप दूसरे को उसकी वर्थ के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक नशिस्त दे रहे हों, यकीनन एक अच्छा मुआशरा एक मस्बत सोच की बुनियाद पड़ती है। तो इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है हमारी नौजवान नस्ल को, जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। छोटी छोटी बातों पर जान से एक दूसरे को मार दिया जाता है, लोग कत्ल हो रहे हैं और क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। एक दूसरे की जो एक ज़िम्मेदारी है उसको नहीं समझा जाता, दूसरे की ज़िम्मेदारी को दूसरे के कंधों पर ही रखा जाता है, तो वहाँ फिर नुकसान होता है। हालिया आप देखें कि अपर पंजाब में वाक़या पेश आया कि एक खातून ने 3 बच्चों को मारने के बाद ख़ुदकुशी कर ली। और कल रात से मुल्तान वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुमताज़ाबाद में एक खातून ने 3 बच्चों को मारने के बाद ख़ुदकुशी कर ली, फंदे से झूल गई। क्या ऐसे रवैये होते हैं, क्या ऐसी तलख़ियाँ होती हैं कि एक शख्स को अपनी जान तो इंसान लेता है, जो कि इस्लाम में मना है, अमानत की ख़यानत है, इंतहाई कदम उठाते हुए लोग ख़ुद को मार देते हैं। लेकिन हैरत इस बात पर है कि अपने बच्चों को, वो लख्त जिगर जो अपने वजूद का नन्हा हिस्सा थे, उन्हें दुनिया में अल्लाह ने भेजा अमानत के तौर पर, वो अल्लाह की अमानत हैं, और उन्हें जो है ना कोई शख्स कत्ल कर दे। ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन आप उनकी जान के मालिक नहीं हैं कि आप चाहें तो वो ज़िंदा रहें और आप चाहें तो आप उनको कत्ल कर दें, मार दें। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह पाक हमें बर्दाश्त की ताकत दे, सब्र की ताकत दे, एक दूसरे को समझने की ताकत दे। और जहाँ छोटी छोटी बातों पर हम मरने मारने पर तुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये अमल देखने में आता है सड़कों पर। और आप देखते हैं कि छोटा सा कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे, या कोई गाड़ी कहीं किसी दूसरी गाड़ी के साथ टच हो जाती है या मोटरसाइकिल, तो बस गालियों के बाद फिर हाथापाई, गिरेबान फाड़ना और एक दूसरे को मारना, या फिर बाज़ औक़ात फायरिंग तक के वाक़यात भी देखने में आए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें सोचना होगा, तहम्मुल के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ। और दुख इस बात का है कि मौजूदा जो हमारी तालीम है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि असातिज़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, मुआशरे के जितने भी तबक़ात हैं, वहाँ के नौजवान तालीम हासिल करने इदारों में जाते हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई कमी रह जाती है कि वही नौजवान नस्ल, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं जिस्मानी तौर पर या अपनी ज़ुबान से। तो इस्लाम में यही है कि तुम में बेहतरीन है वो इंसान
जो अपने जैसे दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। और इसी तरह से ये भी कहा गया कि अच्छा हमसाया वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से उसके हमसाए या दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो आप देखें, ज़रा सोचें कि आपके हाथ, आपकी ज़ुबान से आपके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले किस हद तक फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या किस हद तक उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो, हमें अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। और गालिबन अल्लाह पाक ऐसा करता है, वो बड़ा मेहरबान है, लेकिन कहीं कोताही या कोई कमी हम में ही रह गई है। हमें सोचना होगा ऐसा क्यों है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।